इसमें कितने लोग विवाहित हैं, जरा हाथ उठाएं। आप नीचे हाथ। कितने लोग अपनी पति या पत्नी के साथ आए, हाथ उठाएं। जो लोग नहीं आए हैं, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मंदिर आप अकेले जाते हैं या सपरिवार जाते हैं? तो फिर यहां अकेले क्यों आए? ये क्या लगाने को कह रहे हैं? आगे से ऐसा मत करिएगा। आगे से जब भी ऐसे कार्यक्रम में जाए, कम से कम मेरे कार्यक्रम में तो बच्चों को भी ले आइए। अगर आपका बेटा, आपका बेटी 12-13 साल का है तो उसको ले आइएगा। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए लड़ी नहीं रहा हूं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नेक्स्ट जनरेशन की लड़ रहा हूं। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, उसको ही नहीं पता है कि भारत में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या भारत के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, तो वो कैसे जागरूक कैसे होगा? क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा। सीबीएसई 1929 वाला चल रहा है, जो अंग्रेज बना के गए थे। सीबीएसई बोर्ड 1929 में अंग्रेजों ने बनाया था। वहां मैकाले सिस्टम चल रहा है, मिशनरी सिस्टम चल रहा है। वहां तो बताएंगे नहीं भारत में क्या खतरे हैं, मदरसों में बताएंगे नहीं। तो और आपके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ नहीं रहे होंगे, तो पता कैसे चलेगा खतरा क्या? तो कम से कम ऐसे कार्यक्रम में लेके आएंगे। आज हम लोग यहां बहुत अच्छी तरीके से शांत वातावरण में एक देश एक विधान पे चर्चा करने जा रहे हैं, और इसी समय भारत के अलग अलग राज्यों में गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी हो रही है। हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं, चलिए 79% हो गए अब तो, वहां पे हिंदुओं के त्योहार पे गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुलामी के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति बदल दी गई। भगवान गणेश का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, और आज की डेट में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, किसी भी गणेश पंडाल में गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा तो मुझे नहीं पता। और गणेश पंडाल में जब भगवान को बुलाते हैं तो लड्डू 5-5 किलो 10-10 किलो सब कुछ मोदक चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुल्हाड़ी की पूजा ही नहीं होती। शोभा यात्रा निकालते हैं, गणपति बप्पा मोरया, लेकिन हाथ में कुल्हाड़ी होती नहीं। गुलामी के दौरान हमारी परंपराएं खत्म हुई हैं। गुलामी के पहले यह मत सोचिएगा कि गणेश पूजा केवल तिलक जी ने शुरू किया। अरे गणेश भगवान तो आदिदेव हैं, सबसे पहली पूजा उनकी होती रही है, और पूरे देश में गणेश पूजा हुआ करती थी। और जब जब शोभा यात्रा निकलती थी तो भक्तों के हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी। आगे आगे गणेश जी चल रहे, पीछे पीछे, पहले गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, सर पर रख लेते थे गणेश की मूर्ति, और पीछे पीछे जितने भक्त चल रहे हैं सबके हाथ में कुल्हाड़ी 5 फीट की 6 फीट की। हमने छोड़ दिया। परशुराम जयंती मनाते हैं। परशुराम जी का मुख्य अस्त्र क्या है? शोभा यात्रा निकालते हैं, जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम, लेकिन पीछे आपके फरसा नहीं होता। शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकालते हैं शंकर जी की, हाथ में त्रिशूल नहीं होता। नवरात्रि पे दुर्गा यात्रा निकालते हैं, लेकिन आपके हाथ में तलवार नहीं होती। भगवान कृष्ण का प्रमुख शस्त्र था भाला। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा सिखाया था, और उससे दुर्योधन सर्वश्रेष्ठ गदाधर बना।
भीम और दुर्योधन टक्कर के हैं। और जब एक भाई ने दुर्योधन को सिखाया तो दूसरे भाई ने युधिष्ठिर को सिखाया, और भगवान ने कृष्ण ने युधिष्ठिर को भाला विद्या सिखाई, और युधिष्ठिर पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ भाले के एक्सपर्ट बने। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भाला की पूजा नहीं करते। हनुमान जयंती मनाते हैं, गदा यात्रा नहीं निकलते। ये सब गुलामी का परिणाम है। गुलामी की सोच ने हमने अपने त्योहारों को, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। ठीक है, कपड़े बदले, गाड़ी बदली और सुविधाएं, सुख सुविधाएं बदली, लेकिन जो दिक्कत हो गई, हमने अपनी परंपरा बदल दी। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। अरे धर्म रक्षा करेगा कैसे जब धर्म का सही से आप पालन नहीं करोगे? रक्षा तो तब होगी जब वास्तव में आप उसी स्वरूप में उसको फॉलो करोगे जिस स्वरूप में हमारे पूर्वज किया करते थे। बिंद्रा साहब बैठे हुए, जब जब मुझे कोई सिख दिखाई पड़ता मैं उसको प्रणाम करता हूं, वो बड़े भाई के रूप में प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज 4 भाई थे, जो सबसे बड़ा भाई हुआ क्या हुआ हो? तो इसलिए भारत में जितने सिख हैं सारे हमारे बड़े भाई हैं, सबको बड़ा भाई मानता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के वो सबसे बड़े की जनरेशन निकले। गुरुओं ने कितना बड़ा बलिदान किया। शायद अगर सिख पंथ नहीं बना होता तो आज मेरा नाम अश्विनी नहीं होता, आज आपका नाम अरविंद नहीं होता, आपका नाम अरुण नहीं होता, कुछ और होता। लेकिन हमारे सिख भाइयों ने भी अपनी परंपरा छोड़ दिया। उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि वो भूल चुके हैं कि सिख पंथ बना किस लिए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चिनवाया क्यों गया था। उनको आजकल वो भी गाना गा रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सच्चाई है पूरी दुनिया में झगड़ा ही मजहब का है। सच्चाई यह है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, लेकिन उसमें न लगा दिया तो क्या बोलने लगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा फ्रॉड है। 500 साल के अंग्रेजों की गुलामी, 150-200 साल की, 500 साल मुगलों की और 150-200 साल के अंग्रेजों की, इस 700 सालों में हमें जड़ों से काट दिया। झूठा इतिहास, झूठी कहानियां, झूठी परंपराएं, झूठे रीति रिवाज, और हालत यह हो गई है। आज मैं देख रहा था कि इस समय उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। 13 जिलों में से राम कथा, भगवत कथा, रामायण कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, गीता कथा केवल 3 जिलों में होती है। 3 क्या, बल्कि 2 में ही होती है। सारी 13 जिलों में कथाएं हो रही हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हमारे जो कथावाचक हैं, चाहे वो भागवत कथावाचक हैं, चाहे वो कृष्ण कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, जो अलग अलग कथा करते हैं, आपको जान के ये तकलीफ होगी और मुझे बहुत तकलीफ है। भारत के 800 जिलों में से केवल 300 जिलों में ही कथाएं घूम घूम के हो रही हैं।